गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7। ठीक है, तो चैप्टर 7 का नाम क्या है? सबसे पहले चैप्टर 7 का नाम है ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ट्रायंगल्स में हम पहले भी कॉन्ग्रुएंसी रूल्स के बारे में पढ़ के आते हैं। ठीक है, छोटी क्लासेस में कॉन्ग्रुएंसी रूल्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ के आते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम 4 तरह के कॉन्ग्रुएंसी रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, पहला रूल जो है वो है SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो पहले रूल में SAS का मतलब क्या है? सबसे पहले तो SAS का मतलब है एक साइड, एक एंगल, ठीक है, और एक और साइड। ठीक है, तो 2 ट्रायंगल, ठीक है, इस रूल के हिसाब से कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? कि जब 2 साइड्स एंड एक एंगल इक्वल हो, प्लस यहाँ पे जो एंगल है, जो 2 साइड्स इक्वल हैं, जो भी 2 साइड्स इक्वल हैं, ABC है, मान लो ये PQR है। ठीक है, यहाँ पे मान लो एंगल जो भी आपकी साइड इक्वल है वो है AB इज इक्वल्स टू, AB जो है PQ के इक्वल है, BC जो है आपका QR के इक्वल है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, गिवन है या फिर आपने कैसे भी करके निकाल लिया। ठीक है, अब SAS कब लगता है? कि जो भी साइड्स इक्वल हैं, AB एंड BC जो है इक्वल है इस वाले ट्रायंगल की साइड्स के। ठीक है, उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल, उनके बीच वाला एंगल जो है सामने वाली साइड, सामने वाले ट्रायंगल के बीच वाले एंगल के ही इक्वल होना चाहिए। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q होना चाहिए, तब ही आप SAS लगा सकते हो। ठीक है, SAS है क्या? साइड्स प्लस इंक्लूडेड एंगल। यहाँ पे जो एंगल लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है, वो है इंक्लूडेड एंगल। तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ हम SAS लिख तो रहे हैं, इसका मतलब ये है तो सही साइड, एंगल एंड साइड, 2 साइड चाहिए आपको, एक एंगल चाहिए। लेकिन जो भी 2 साइड आप ले रहे हो, जो भी 2 साइड ले रहे हो आप, उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल, उन दोनों से बनने वाला एंगल जो है सामने वाली 2 इक्वल साइड के से बनने वाले एंगल के इक्वल होना चाहिए, तभी आप SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में कि आप SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल कब लगाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल लगता कब। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी रूल है आपका, नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी रूल है AAS। ठीक है, AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या है? कि आपके कोई भी 2 एंगल, सबसे पहले हम AAS की जगह ASA कर लेते हैं। ठीक है, ASA एंड AAS, दोनों में आपको 2 बार A दिख रहा है, मतलब एंगल क्या आएगा? 2 बार एंगल आएगा। ठीक है, एक बार साइड आएगी, एक बार एंगल आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 2 बार एंगल आएगा। ठीक है, 2 बार एंगल आएगा एंड एक बार साइड आएगी। ठीक है, अब इन दोनों रूल्स में डिफरेंस क्या है? जब दोनों बार ये एंगल बात कर रहा है और एक साइड बात कर रहा है। ठीक है, इन दोनों रूल्स में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ASA कब लगता है? जब दोनों एंगल्स, जो भी 2 एंगल्स हैं, उनसे उन जो इक्वल है 2 एंगल्स, उनसे बनने वाली जो साइड है वो इक्वल हो। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं ABC PQR। ठीक है, तो इन दोनों, मान लो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, 2 इक्वल एंगल से बनने वाली साइड इक्वल होनी चाहिए। 2 इक्वल एंगल A एंड B हैं, ठीक है, जो कि दूसरे वाले एंगल के इक्वल हैं, तो उनसे बनने वाली साइड्स जो है इक्वल होनी चाहिए, तब आप कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा सकते हैं? ASA लगा सकते हैं। इसका मतलब एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P होना चाहिए, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q होना चाहिए, एंड जो आपकी AB साइड है वो PQ साइड के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपका ये जो कॉन्ग्रुएंसी रूल कब लगता है, ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल कब लगता है? यहाँ पे मिडल में ये जो S लिखा हुआ है, ये किस लिए लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है इंक्लूडेड साइड। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, इंक्लूडेड साइड। इंक्लूडेड साइड का मतलब होता है कि आप ये दोनों एंगल अगर ले रहे हैं तो इन दोनों को इंक्लूड करने वाली जो साइड है वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या चेक करते हैं कि उन दोनों एंगल से बनने वाली साइड जो है दूसरे उन दोनों एंगल से बनने वाली साइड के इक्वल होती है, तब हम ASA लगाते हैं। ठीक है, अब ये AAS क्या है?
डबल ए एस में आप कोई भी दो एंगल ले सकते हैं, ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर, कोई भी दो एंगल एंड कोई भी एक साइड, ठीक है, कोई भी दो एंगल। यहाँ पे ये इंक्लूडेड वाला नहीं है, यह ए एस ए कब लगता है, जब इंक्लूडेड साइड इक्वल हो आपकी, ठीक है। आपका ए एस कब लगता है, जब कोई भी दो एंगल इक्वल हो और कोई भी साइड इक्वल हो, ठीक है। जैसे मान लो मेरा ए इक्वल्स टू पी है एंड सी इज इक्वल्स टू क्यू है, एंगल ए इज इक्वल्स टू पी है एंड सी इज इक्वल्स टू क्यू है, सॉरी सी इज इक्वल्स टू आर है, ये आर है आपका, ठीक है। तो सी इज इक्वल्स टू आर है। तो अब कोई भी साइड, इनकी इंक्लूडेड साइड तो ये वाली बनती है, ए एंड सी इक्वल है ना, तो इनकी इंक्लूडेड साइड तो ये वाली इक्वल होनी चाहिए थी, लेकिन ये इक्वल ना होके आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू। तो एनी पेयर ऑफ एंगल, यहां पे क्या होता है, एनी पेयर ऑफ एंगल एंड एनी साइड आर इक्वल। अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, उसमें डबल ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस जो दो चीजें कंफ्यूजन क्रिएट करेंगी वो ये होगी कि ए एस से कब लगना है एंड डबल ए एस कब लगना है, ठीक है। डबल ए एस में ज्यादा, इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ध्यान रखना ए एस एस बीच में आने का मतलब ये है कि इंक्लूडेड साइड, ऐसे हमने एस ए एस लिखा था, उसमें ए का मतलब है इंक्लूडेड एंगल। जब भी जो चीज बीच में आ रही है इसका मतलब वो इंक्लूडेड वाली है, ठीक है। एक बार ढंग से देख लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये रूल्स। इसके बाद स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ठीक है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या कह रहा है कि आपको दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं, आपको दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, ठीक है। उसमें ए सी इज इक्वल्स टू ए डी गिवन है। पहले तो डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। ये है ए सी, ये है डी एंड ये है बी, ठीक है। तो ए सी इज इक्वल्स टू ए डी गिवन है एंड ए बी जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, ए बी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, मतलब इसका जो ऊपर वाला आधा आधा डिवाइड करेगा, ठीक है। इसका जो ऊपर वाला एंगल होगा और इसका जो नीचे वाला एंगल होगा वो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आप प्रूफ करो कि जो ए बी सी ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है ए बी डी के, और उसके बाद ये भी प्रूफ करो कि बी सी इज इक्वल्स टू बी डी है, ठीक है। हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना भूल गई कि कॉन्ग्रुएंसी लगाने के बाद एक रूल होता है, एक थ्योरम कह सकते हैं इसे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है। जो भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के वो इक्वल होते हैं, ठीक है। इसको शॉर्ट में सीपीसीटी भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, मान लो जो चीजें बच गई हैं, ठीक है, अभी हमने ये वाले दोनों ट्रायंगल को मान लो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब अगर ये वाली साइड इसके इक्वल है तो इस वाली साइड को इसके इक्वल होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए ना, इसके ये वाली चीज इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये वाली चीज इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, क्योंकि ये वाला एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग था, तो ये वाला एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो अपने आप इक्वल आ जाती हैं। अगर मैंने ये चीजें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दी तो यहाँ से मेरा बी सी इज इक्वल्स टू बी डी आ जाएगा बाय सीपीसीटी, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं ये दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ये है ना, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स वो होते हैं कि पहले वाले ट्रायंगल का जो भी साइड ले रहे हैं उसके साथ वाली दूसरे वाले ट्रायंगल में कौन सी साइड बनेगी, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है उसके जस्ट साथ वाली साइड। जैसे मैं यहाँ पे एक साइड जो इक्वल है उसके साथ वाली साइड ले रही हूँ, तो यहाँ पे जो एक साइड इक्वल है उसके साथ वाली साइड उसके कॉरस्पॉन्डिंग बनेगी, ठीक है। ऐसे मैं ये जो एंगल ले रही हूँ इक्वल साइड के साथ वाला ले रही हूँ, तो ये जो एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा वो इक्वल साइड के साथ वाला होगा। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब आपको जो डायग्राम है उसको देख के समझना होगा कि उस ट्रायंगल के हिसाब से कौन सी चीज उसके कॉरस्पॉन्डिंग बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम ये यूज करेंगे जब हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर देंगे, तो उसके बाद ये यूज किया जाता है, ठीक है।
अब क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आ गया कि दो साइड्स इक्वल हैं एंड दो एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने जा रहे हैं इन ट्रायंगल। जब भी आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं तो लिखते हैं ऐसे, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। ए बी सी एंड ए बी डी में तीन चीज़ें हमें ढूंढ के निकालनी है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी रूल हमने जितने भी पढ़े हैं उनमें तीन चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। अब ये वाली चीज़ इसके इक्वल गिवन है, ये वाला एंगल इसके इक्वल गिवन है, ठीक है। तो यही लिख लेते हैं सबसे पहले। तो ए सी इज इक्वल्स टू ए डी गिवन है, ठीक है। और एंगल एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए बी, बिकॉज ए बी बाइसेक्ट्स एंगल है, क्योंकि ए बी जो है एंगल ए को आधा आधा डिवाइड कर रही है, बाइसेक्ट्स एंगल ए, ठीक है। अब ये वाला एंगल आधा आधा हो गया, प्लस एक चीज और देखो, दोनों में एक साइड तो कॉमन ही है, ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, दोनों में ही है ना, तो इक्वल भी होगी ऑब्वियसली। यहाँ लिखेंगे हम कॉमन। कौन सा रूल लगा, एक ये साइड है, एक ये वाली साइड है जो इक्वल है, ठीक है, और इनके बीच का एंगल, तो एस ए एस लगा, इंक्लूडेड एंगल लगा ना, इन दोनों के बीच वाला एंगल इक्वल है, तो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा, एस ए एस। तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद वो पूछ रहा है कि बी सी एंड बी डी में क्या रिलेशन होगा, बी सी एंड बी डी में क्या रिलेशन होगा। तो ऑफकोर्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, जो बी सी है वो कॉरस्पॉन्डिंग है बी डी। इसके बाद अगर ये आप ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है, इसके बाद बाय यूजिंग सी पी सी टी, इसके बाद क्या लिखेंगे, बी सी इज इक्वल्स टू सी डी बाय सी पी सी टी, बस इतना ही लिखना है, ठीक है। आप अगर इसको फुल फॉर्म में लिखेंगे तो लिखना है कॉरस्पॉन्डिंग parts of congruent triangles are equal, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के, ये लिखना है आपको, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसका नाम है ए बी सी डी, अब ए बी सी ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी डी। और क्वेश्चन में बोल रखा है, आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ठीक है, कौन सा एंगल, सी बी ए एंड डी ए बी, सी बी ए ये वाला एंड डी ए बी ये वाला, ठीक है। और क्वेश्चन में बोल रखा है ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ए डी जो है बी सी के इक्वल है, ये भी क्वेश्चन में बोला हुआ है, ये वाली चीज़ इसके इक्वल है, ठीक है। आपको प्रूफ करना है कि जो ए बी डी ट्रायंगल है विच इज़ कॉन्ग्रुएंट टू, आपको प्रूफ करना है ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ए सी, एंड फिर उसके बाद सी पी सी टी लगाएंगे, हो जाएगा। सबसे पहले अब हमारा मेन काम क्या है, प्रूफ करना कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले इन, यहाँ पे लिख देना गिवन, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड बी ए सी, बी ए सी में, अब इन दोनों में देखो ज़रा, ये वाला ट्रायंगल है एंड ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है। बी सी जो है ए डी के इक्वल गिवन ही है ऑलरेडी, बी सी इज इक्वल्स टू ए डी गिवन है, ठीक है। एंड ये वाला एंगल भी गिवन है इक्वल, ठीक है, ये इस ट्रायंगल का ही तो एंगल है, और ये वाला इस ट्रायंगल का इक्वल एंगल है, तो मतलब एक एंगल्स भी इक्वल मिल गए दोनों ट्रायंगल में। सी बी ए इक्वल्स टू एंगल डी ए बी, ये भी गिवन है, ठीक है। अब तीसरी चीज़ जो हमें ढूंढनी है वो है कॉमन, ठीक है। ए बी दोनों में कॉमन है, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में, दोनों में ए बी कॉमन है, तो ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, ये है कॉमन। अब अगेन चेक करो कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, ये वाली साइड एंड ये वाली साइड इक्वल है एंड बीच का इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, तो ऐसे ऐसे लगेगा,
So by SAS congruency rule, triangle ABD is congruent to triangle BAC. ठीक है, जैसे ये आया सेकेंड पार्ट में लिखेंगे BD एंड AC को BD एंड AC, BD के कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्ट है AC है दूसरे ट्रायंगल में, तो BD इज इक्वल्स टू AC बाय CPCT. ठीक है, इसका थर्ड पार्ट है ABD, एंगल ABD ये वाला, तो ये वाला एंगल किसके कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा? ठीक है, ये एंगल है कौन सा वाला? छोटी वाली साइड के साथ वाला, और ये बड़ी वाली साइड के साथ वाला, तो ये वाला बनेगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग. सॉरी, छोटी वाली साइड तो ये है ना छोटी वाली साइड. तो ABD एंड BAC जो है कॉरस्पॉन्डिंग बनेंगे. ABD एंड BAC, ये वाले जो दो एंगल्स हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग बनेंगे. ठीक है, आप इनको कुछ ऐसे लगा लो ना, ये ऐसे ट्रायंगल है. ठीक है, ये दूसरा ट्रायंगल जस्ट इसके ऊपर ही है ऐसे करके. तो ये वाला ट्रायंगल हमने क्या प्रूफ किया है कि ये वाली चीज़ जो है, ये वाली चीज़ तो कॉमन है, ये वाली चीज़ इसके इक्वल है. ठीक है, और क्या इक्वल गिवन था? ये वाला पूरा एंगल आपको इसके इक्वल गिवन था. ठीक है, अब ये वाला जो छोटा वाला एंगल है, इसको अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में मानूं, ठीक है, तो ये दूसरे वाले ट्रायंगल के कुछ कौन से के कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा? इसके कॉरस्पॉन्डिंग. तो आपका कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बन गई. ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बन गए जो कि इक्वल होते हैं. ABD इज इक्वल्स टू BAC अगेन बाय CPCT. ठीक है, तो ये भी CPCT से ही आ जाएगा. जस्ट एप्लीकेशन है कॉन्ग्रुएंसी की. इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो. क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, ऐसा डायग्राम दिया हुआ है कुछ, ये 90 गिवन है, बोला ये साइड इसके इक्वल है. ठीक है, ये O है, ये B है, ये C है, एंड ये A है, ये D. ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि CD जो है AB को बाइसेक्ट कर रहा है. CD जो है AB को बाइसेक्ट कर रहा है. इसका मतलब जो टू प्रूफ है, इसमें टू प्रूफ है. बाइसेक्ट का मतलब होता है हाफ हाफ डिवाइड करना. तो टू प्रूफ क्या है कि AO बाइसेक्ट करना मतलब ऊपर वाली चीज़ और नीचे वाली चीज़ इक्वल होनी चाहिए. तो जो OA है आपका वो OB के इक्वल होना चाहिए. ये बाइसेक्ट करने का असली मीनिंग होता है. ठीक है, अब बाइसेक्ट करना है, हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे? हम इसको प्रूफ करेंगे बाय यूजिंग कॉन्ग्रुएंसी. ठीक है, तो हम दो ट्रायंगल्स लेंगे. एक ट्रायंगल लेंगे AOD. ठीक है, एक ट्रायंगल लेंगे COB. ठीक है, तो इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COB. ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो जरा, ये वाली चीज तो आपको प्रूफ करनी है, इसे तो हटा ही दो. BC इज इक्वल्स टू AD आपको गिवन है. ठीक है, ये गिवन है. उसके बाद ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री है, तो एंगल OAD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ठीक है, वो किसके इक्वल है? दूसरे वाले ट्रायंगल के OBC के, ये भी 90 है. अब ये वाली चीज़ें क्या होती हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल होती हैं. तो एंगल COB इज इक्वल्स टू एंगल AOD. और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक है, अब आपके पास दो एंगल्स आ गए हैं एंड एक साइड आई है. दो एंगल एंड एक साइड, तो दो एंगल एंड एक साइड वाले दो रूल्स थे हमारे पास. एक तो AS से था, एक AAS था. तो अब देखो कि जो दोनों एंगल्स हैं उनकी इंक्लूडेड साइड इक्वल है क्या? ये वाले दोनों एंगल हैं, इनकी इंक्लूडेड साइड ये है. ये तो इसके इक्वल गिवन नहीं है हमें. ठीक है, तो ये तो हमें बल्कि प्रूफ करना है. तो इसमें कौन सा रूल लगेगा? ये वाला तो नहीं लगेगा. ठीक है, तो इसमें लगेगा AAS. सो बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, triangle AOD is congruent to COB. ठीक है, and hence by CPCT से क्या आ जाएगा? AO
OA is equals to OB and hence CD bisects AB। AB को बाइसेक्ट कर रही है CD, क्योंकि हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर रही है और जो चीज़ हाफ हाफ में डिवाइड करती है वो बाइसेक्ट करती है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला हुआ है कि P, Q, L एंड M आर द पैरेलल लाइन्स। ठीक है, तो सबसे पहले पैरेलल लाइन की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड या अल्टरनेट एंगल की बात करें हम, तो ये ट्रांसवर्सल होता है, ये आपकी दो पैरेलल लाइन है, ये कट करने वाली लाइन को ट्रांसवर्सल कहते हैं। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। क्या प्रॉपर्टी होती है पैरेलल लाइंस की कि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो अगर मैं इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को पैरेलल लाइन मानूं और इसे ट्रांसवर्सल मानूं, ये जो कट कर रही है, तो ये वाला एंगल इसके को अल्टरनेट बनेगा। ठीक है, और ये इक्वल आ जाएगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब इस डायग्राम में से मैं इन दोनों को रिमूव करके इसको सिर्फ ऐसे समझूं और एक लाइन है ऐसे कट कर रही है। ठीक है, तो ये वाला एंगल इसके अल्टरनेट बनेगा, तो ये वाला एंगल इसके अल्टरनेट बनेगा और ये इक्वल आ जाएगा। अब ये वाला एंगल कैसे इक्वल आया? क्योंकि P एंड Q आर पैरेलल। और ये वाला एंगल कैसे इक्वल आया? L एंड M आर पैरेलल। ठीक है, अब हमें इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। दो चीजें आ गई हमारे पास अल्टरनेट का यूज करके, एक चीज कॉमन है ऑलरेडी। ठीक है, ये कॉमन है, तो यहां से ही हमारे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। ठीक है, अब सबसे पहले ACB इज इक्वल्स टू CAD। ठीक है, क्यों? अल्टरनेट एंगल्स ऑफ मेड बाय पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइन से थे? L एंड M, ये वाले जो एंगल थे L एंड M। ठीक है, तो अब दूसरे वाले, क्योंकि हम दो एंगल्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो सीक्वेंस में लिखेंगे इसे। तो साइड को लिखेंगे AC इज इक्वल्स टू AC कॉमन। फिर उसके बाद तीसरी चीज जो इक्वल आई हमारे पास BAC इक्वल आया, एंगल BAC इक्वल आया ACD के। अगेन अल्टरनेट एंगल मेड बाय पैरेलल लाइंस P एंड Q से एंगल बन रहा है। सो कौन सा रूल लगेगा? सबसे पहले यहाँ पे दो एंगल्स हैं एंड एक लाइन है, दो एंगल्स एंड एक लाइन है, तो आपके दो क्राइटेरिया होते हैं AAS एंड AS से। ठीक है, तो चेक कर लो, दोनों एंगल जो इक्वल हैं वो ये हैं और उनकी इंक्लूडेड साइड कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे लगेगा AS से। सो बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। और क्वेश्चन में बस आपको इतना ही प्रूफ करना था, इसमें कोई CPCT वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, बस इतना ही प्रूफ करना था इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि आपको दो लाइंस दे रखी हैं, ये लाइन है एंड एक ये लाइन है, और एक और लाइन है जो ये एंगल ये है आपका। ठीक है, और एक और लाइन है L। ठीक है, जो इस एंगल को आधा आधा डिवाइड कर रही है, ठीक है, तो मतलब बाइसेक्टर है वो। L इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। और B क्या है? कोई भी एक पॉइंट लिया है L पे और उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं दोनों की दोनों साइड्स पे। ठीक है, उन परपेंडिकुलर्स को जो कि P पे एंड यहाँ पे B पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, P पे एंड Q पे, सॉरी ये Q है,
क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बी तो आपका ये पॉइंट है, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है एंड बीपी इज इक्वल्स टू बी क्यू है, ये प्रूफ करना है, एंड बीपी इज इक्वल्स टू बी क्यू है, ये दो पार्ट्स हैं, ये प्रूफ करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल ए के सीक्वेंस में लिखा हुआ इन्होंने ए पी बी एंड ए क्यू बी, ये दो ट्रायंगल्स। अब सबसे पहले एक चीज ध्यान दो, ये 90 डिग्री है, ये इक्वल गिवन है, ये कॉमन है, ठीक है। तो कौन सा रूल लगने वाला है, दो एंगल्स आ गए ना, दो एंगल्स के लिए एक तो डबल ए ऐसे, एक ए ऐसे, कौन सा रूल लगने वाला है। सबसे पहले ये दोनों एंगल्स इक्वल है, इनकी इंक्लूडेड साइड तो ये बनती है, ये तो इक्वल गिवन ही नहीं है, आप ये चीज लोगे जो कि कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे लगेगा डबल ए एस रूल, ठीक है, ये ऐसे नहीं लगेगा यहाँ पे। तो लिख लेते हैं इसे कि एंगल बी क्यू ए इज इक्वल्स टू बी पी ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये गिवन है, ठीक है। एंड बी ए पी इज इक्वल्स टू बी ए क्यू एस एल बाइसेक्ट्स एंगल ए, एल क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट्स एंगल ए, ठीक है। अब तीसरी चीज ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, ये क्या है, कॉमन है, ठीक है, कॉमन है ये। फिर उसके बाद सो बाय डबल ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय डबल ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल ए पी बी, इसके बाद आपका ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए क्यू बी आ जाएगा, ठीक है। अब ये कॉन्ग्रुएंट आने के बाद, ठीक है, आपको क्या प्रूफ करना है कि बीपी इज इक्वल्स टू बी क्यू है, बीपी इज इक्वल्स टू बी क्यू। तो यहाँ पे बीपी इज इक्वल्स टू बी क्यू आ जाएगा, बीपी इज इक्वल्स टू बी क्यू, बिकॉज बाय सीपीसीटी क्या आ जाएगा, बीपी इज इक्वल्स टू बी क्यू आ जाएगा। एंड सेकेंड पार्ट में सिर्फ इतना ही लिखना है आपको, और जो आपका सेकेंड पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा इसी से, ठीक है। बस कॉन्ग्रुएंसी पे ध्यान देना है इस चैप्टर में, बाकी तो जस्ट एप्लीकेशन है सीपीसीटी की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं, ठीक है। डायग्राम थोड़ा ऐसा है, एक ट्रायंगल है, फिर उसके बाद ऐसा एक और ट्रायंगल है, ठीक है, और इस चीज को ज्वाइन कर रखा है इससे, और नाम से है ए ई, इसका है ए ई, सी है इसका है डी एंड इसका है बी, ठीक है। और सबसे पहले इक्वल क्या क्या गिवन है, इक्वल गिवन है आपको ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, ये गिवन है, ठीक है। एंड और क्या इक्वल गिवन है आपको, गिवन है ए सी इज इक्वल्स टू ए ई, जो आपका ए सी है और ए ई इक्वल है, ए सी इज इक्वल्स टू ए ई, ठीक है। एंड नेक्स्ट चीज जो आपको इक्वल गिवन है वो गिवन है ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल आपको इक्वल गिवन है, ठीक है। एंगल बी ए डी एंड ई ए सी, ठीक है, एंड ई ए सी नहीं लिखना, इक्वल्स टू ई ए सी, ये सब आपको क्या है, गिवन है, ठीक है। अब इस चीज को यूज करके हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। अब कॉन्ग्रुएंसी किन दो ट्रायंगल्स की प्रूफ करनी है, हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ नहीं करनी है, हमें प्रूफ करना है बी सी इज इक्वल्स टू डी। क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ है बी सी इज इक्वल्स टू डी, ये आपको प्रूफ करना है, बी सी इज इक्वल्स टू डी। तो इसके लिए हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे ए बी सी को एंड ए डी ई को, ठीक है। उससे पहले एक चीज देख लो, क्योंकि ए बी डी जो एंगल है, या फिर इन्होंने बी ए डी लिखा है तो बी ए डी लिखते हैं, बी ए डी इज इक्वल्स टू ई ए सी है, ठीक है, बी ए डी इज इक्वल्स टू ई ए सी है। अब हम ट्रायंगल्स कौन से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाले हैं, हम प्रूफ करने वाला है बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए डी ई, ए बी सी लिख सकते हो इसे, या तो ए बी सी, इसको लिख दो ए बी सी, ठीक है, और ए डी ई, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। अब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए आपको इन दोनों ट्रायंगल्स के एंगल्स इक्वल चाहिए। अब ये वाला एंगल तो किसी भी ट्रायंगल का नहीं है, ये पूरा एंगल होता है इस ट्रायंगल का, है ना।
तो हम क्या करेंगे, ऐसे ना ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल का, ये पूरा एंगल इस वाले ट्रायंगल का होता, तो हम दोनों साइड इसी चीज में दोनों साइड ये बीच वाला एंगल जो है ए डी ए सी ऐड कर देंगे। एडिंग एंगल डी ए सी ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हम क्या कर देंगे, ये ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा बी ए डी प्लस डी ए सी प्लस इक्वल्स टू ई ए सी प्लस डी ए सी। ठीक है, अब देखो डी ए डी उसमें हमने एंगल डी ए सी ऐड कर दिया, बी ए डी में डी ए सी ऐड कर दिया, तो ये पूरा बन गया बी ए सी, ये पूरा बी ए सी बन गया। तो ये बन गया एंगल बी ए सी। ठीक है, और ई ए सी में आपने डी ए सी और ऐड कर दिया, ये वाले एंगल में आपने ये वाली चीज और ऐड कर दी, दिस प्लस दिस कर दिया, तो ये पूरा बन जाएगा डी ए ई। ठीक है, सो डी ए ई क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब एक एंगल मिल गया हमें, अब क्या मिल गया, दोनों ट्रायंगल्स में एक एंगल इक्वल है और दो साइड ऑलरेडी क्वेश्चन में इक्वल गिवन है। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डी ई, इस ट्रायंगल्स में हमें करना है। ठीक है, अब क्या क्या इक्वल गिवन है, आपको गिवन है ए बी इज इक्वल्स टू ए डी। ठीक है, एंड इसके बाद एंगल लिखते हैं बी ए सी इज इक्वल्स टू डी ए ई। ठीक है, बाय 1। ठीक है, और दूसरी साइड गिवन है ए सी इज इक्वल्स टू ए। अब दो साइड जो इक्वल गिवन है वो है ये, उनके बीच का एंगल इक्वल है, तो एस ए एस लगेगा, तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी ई। ठीक है, एंड जैसे ये कॉन्ग्रुएंसी आई, आपका क्या आ जाएगा, बी सी और डी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, सो बी सी इज इक्वल्स टू डी बाय सी पी सी टी। ठीक है, बाय सी पी सी टी क्या आ जाएगा, बाय सी पी सी टी, ये इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में P एक मिड पॉइंट दे रखा है, ए बी एक लाइन है जिसमें P एक मिड पॉइंट है। अगर P एक मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ए पी इज इक्वल्स टू पी बी होगा, यहाँ लिख लो, बिकॉज P इज मिड पॉइंट, क्योंकि P एक मिड पॉइंट है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी चीज हमें प्रूफ करना है कि ये वाला जो ट्रायंगल है एंड ये वाला जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो ये वाला एंगल जो है, ये जो आपकी दो चीजें इक्वल गिवन है, ये वाले एंगल्स इक्वल गिवन है एंड ये वाले एंगल्स गिवन है। ठीक है, अब ये वाले दोनों एंगल्स तो ट्रायंगल के एंगल ही नहीं है, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल का एंगल ये बड़ा वाला होता है। ठीक है, ऐसे इस वाले ट्रायंगल का एंगल ये बड़ा वाला होता है। तो हम क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह सेम ये जो बीच वाला पार्ट है इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, बीच वाला पार्ट इसमें ऐड कर देंगे। तो क्या किया हमने कि आपको गिवन है, ये चीज इक्वल गिवन है, ई ए आपको इक्वल गिवन है ई पी ए इक्वल गिवन है आपको डी पी बी के। ठीक है, तो आपको ईपीए गिवन है डीपीबी के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, ये जो बीच वाला एंगल है दोनों साइड ऐड कर देंगे, जैसे पीछे किया था अभी, ईपीडी दोनों साइड ऐड कर देंगे। एडिंग एंगल ईपीडी बोथ साइड्स ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ईपीए प्लस एंगल ईपीडी इज इक्वल्स टू डीपीबी प्लस एंगल ई पी टी। ठीक है, अब इधर देखो ई पी ए इसमें ई पी डी ऐड हो रहा है, इस वाले एंगल में ये वाला एंगल ऐड हो रहा है, तो ये पूरा बन जाएगा ए पी डी। ठीक है, ऐसे इधर देखो डीपीबी में आपका ये वाला एंगल ऐड हो रहा है, तो ये भी पूरा बन जाएगा, ई पी बी बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये वाले दोनों एंगल्स इक्वल आ गए। अब लगाएंगे हम कॉन्ग्रुएंसी, स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
तो इन ट्राइंगल, अब इन ट्राइंगल DAP एंड AEPB, ठीक है, DAP एंड EPB में, DAP एंड EPB में क्या होगा, ये वाला एंगल तो ऑलरेडी इक्वल गिवन है, तो DAP, तो एंगल DAP इज इक्वल्स टू बी, DPB लिख सकते हैं इसे, DPB गिवन, ठीक है। अब दूसरी चीज कि P इज अ मिड पॉइंट, तो AP इज इक्वल्स टू PB गिवन, ठीक है। और क्योंकि मैंने ये चीज यहाँ पे ऊपर ही पहले लिख दी कि P इज अ मिड पॉइंट, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट गिवन लिख सकती हूँ, ठीक है। अब दूसरी बात, ये वाला एंगल हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, जो अभी चीज इक्वल प्रूफ की है ये वाली, तो इसको 1 दे दो, ठीक है। तो APD D है, APD इज इक्वल्स टू EPB बाय 1। अब देखो दो एंगल्स इक्वल गिवन है, ठीक है, ये वाला एंड ये वाला, और उनके साथ वाली साइड इक्वल गिवन है। ए कौन सा रूल लगेगा, AA नहीं लगेगा यहाँ पे, जो भी दो एंगल गिवन है उनके बीच वाली साइड, तो ये वाले दो एंगल हमारे इक्वल है, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल जो है दूसरे ट्रायंगल के इक्वल है, और इनके बीच वाली साइड को ही हमने यूज किया है। तो आपका क्या है, कौन सा रूल लगेगा, बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EPB, ठीक है। एंड बाय, ये सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में लिखना है, ये फर्स्ट पार्ट था ये। एंड AD इज इक्वल्स टू B, AD एंड B देख लो जरा कहाँ पे है, AD एंड B कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, तो CPCT से क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखो जरा क्या है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आपको डायग्राम दे रखा है, ठीक है। डायग्राम में डायग्राम दे रखा है DBC, ये M पॉइंट है, ठीक है, एंड ये A पॉइंट है, ठीक है। अब क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, क्या क्या बोला हुआ है, M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है, M मिड पॉइंट है AB का, तो ये वाली चीज इसके इक्वल गिवन है, आप BM इज इक्वल्स टू है AM, बिकॉज M इज द मिड पॉइंट, ठीक है, ये गिवन है। फिर उसके बाद बोला है कि जो इस M को ऐसे बढ़ाया गया है D तक कि DM और MC इक्वल है, DM एंड MC क्या है, इक्वल है, ये आपको गिवन है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको क्वेश्चन में बोला है कि प्रूफ करो, और ABC जो है राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये 90 डिग्री है, तो आपको प्रूफ करना है कि AMC एंड BMD क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, तो AMC एंड BMD, ये वाले जो छोटे वाले दो ट्रायंगल्स, ठीक है, तो इनमें ये वाली चीज इसके इक्वल है क्योंकि मिड पॉइंट था ये वाला, एंड DM इज इक्वल्स टू MC दे रखा, तो दो चीजें तो ऑलरेडी आपके पास है, पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो DM इज इक्वल्स टू MC, ठीक है, ये गिवन है आपको। और दूसरी बात, ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये वाले एंगल्स, तो ये वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे, एंगल BMC इज इक्वल्स टू एंगल CMA, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंड ये DM इज इक्वल्स टू MC लिख दिया, BM इज इक्वल्स टू AM, ये भी आपको गिवन है, ठीक है। तो यहां से कौन सा क्राइटेरिया लगा, दो साइड्स एंड बीच वाला इंक्लूडेड एंगल, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, जो आपकी ट्रायंगल AMC है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल BMD के, ठीक है। अब क्योंकि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये जो एंगल B होगा और ये एंगल A होगा वो इक्वल होगा बाय CPCT, सो एंगल DBM इज इक्वल्स टू CAM, ठीक है। और हमने 8th क्लास में एक रूल पढ़ा था कि इफ द अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया,
If the alternate angles are equal, so the lines are parallel. So second part है ये. So as the alternate angles are equal, as the alternate angles are equal, so the lines DB and AC are parallel. ठीक है, तो क्या आ जाएगी, ये दोनों लाइनें क्या आ जाएंगी, पैरेलल आ जाएंगी. अब जैसे ही ये लाइनें पैरेलल आई, ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है कि जो DBC है वो 90 डिग्री है. आपको ये प्रूफ करना है. ठीक है, इसके बाद क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल आ गई, तो पैरेलल लाइन की एक और प्रॉपर्टी होती है, दी एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है. सो DBC प्लस ACB क्या आ जाएगा, ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये दोनों को इंटीरियर बनेंगे. तो DBC प्लस ACB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंड एंगल C क्या दे रखा है आपको, एंगल C दे रखा है 90. तो DBC प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है, तो एंगल DBC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. यही हमें प्रूफ करना था सेकेंड पार्ट. तो सेकेंड पार्ट खत्म हो गया. अब थर्ड पार्ट देखते हैं. थर्ड पार्ट में हमको ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल एंड ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. तो उसके लिए हमारे पास ये वाला 90 आ गया, ये वाला 90 आ गया, ये वाली चीज कॉमन है. कि आपको एक चीज और चाहिए, वो हम बाय CPCT से लेंगे. तो BD इज इक्वल्स टू AC लिख सकते हैं. BD इज इक्वल्स टू AC हम लिख सकते हैं. ठीक है, हम BD इज इक्वल्स टू AC लिख सकते हैं क्योंकि बाय, तो इसके बाद BD इज इक्वल्स टू AC आ जाएगा, BD इज इक्वल्स टू AC आ जाएगा बाय CPCT, बाय 1 एंड CPCT. ठीक है, तो CPCT से ये आ गया. अब देखिए इन ट्रायंगल, अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC. ठीक है, तो इस ट्रायंगल में क्या क्या आ गया, BD इज इक्वल्स टू AC आ गया. ठीक है, अब BD इज इक्वल्स टू AC एंड एंगल एक 90 डिग्री है DBC. एंगल DBC इज इक्वल्स टू एंगल ACB इक्वल्स टू 90 डिग्री. ठीक है, एंड और क्या है, BC इज इक्वल्स टू BC, ये है कॉमन. ठीक है, तो ये आपका कॉमन है. अब इसके बाद क्या आ जाएगा, ट्रायंगल, कौन सा रूल लगेगा, पहले कॉन्ग्रुएंसी रूल चेक करो कौन सा लगेगा. इसमें कॉन्ग्रुएंसी रूल आपका लगेगा, दो साइडें हैं. ठीक है, दो साइडें हैं, उनके बीच वाला एंगल इक्वल है, तो कौन सा रूल लगेगा, SAS. ठीक है, सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या आ जाएगा, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DBC. ठीक है, ये हो गया. इसके बाद जो लास्ट पार्ट रह गया, एक बार लास्ट पार्ट, इसके बाद जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, फोर्थ पार्ट हम फोर्थ पार्ट में आपको क्या दे रखा है, अब CPCT लगाएंगे तो यहाँ से AB इज इक्वल्स टू DC आ जाएगा. AB इज इक्वल्स टू DC बाय सेकेंड एंड CPCT. ठीक है, अब क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, हमें प्रूफ करना है CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB. अब CM जो है हाफ ऑफ CD है, क्योंकि दोनों आधे आधे हैं, ये दोनों इक्वल है ना, तो इसका CD का हाफ जो होगा, दोनों तरफ हाफ कर दो, इधर दोनों तरफ हाफ कर दो. तो हाफ ऑफ AB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD. हाफ ऑफ CD क्या है, हाफ ऑफ CD है क्या, CD का हाफ क्या है, CM. ठीक है, तो ये CM आ गया. तो यही प्रूफ करना था. सो हाफ ऑफ AB इज इक्वल्स टू CM, ये प्रूफ करना था. आपका ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया. और इस क्वेश्चन के साथ साथ ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गई. कंप्लीट कर लेना अपनी नोटबुक्स में.